नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट हम कर रहे हैं उसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए, इसमें डिफरेंट जो लैंग्वेज है उसका हम सहारा लेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, उनको सीखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज बन सकती है साधारण ब्याज के क्वेश्चंस में। ठीक है, एक तो सारा गला आवाज नहीं निकल पा रही है। क्वेश्चन है दोस्तों, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4/5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल एट 5% रेट। कुछ हिंदी में देख लीजिए, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 4/5 गुना हो जाएगा जबकि दर 5% वार्षिक हो। इस तरीके से हमारे को टाइम दिया हुआ है 20 साल, 16 साल, 25 साल, 5 साल, कुछ भी होगा टाइम, उससे कोई इश्यू नहीं है। इश्यू इस बात का है दोस्तों कि कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो देखिए, चाहे वो कैसे भी लैंग्वेज घुमा के दे, आपको हर तरीके की लैंग्वेज इस चैनल पर कराई जाएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें और पढ़ें। ठीक है, एक बार वीडियो की कंटिन्यूटी देखता हूं। ठीक दोस्तों, देखिए, सबसे पहले तो आप सवाल को समझिए। सवाल ये कह रहा है कि भाई कोई धन है, धन भी इसने नहीं दे रखा कि कितना धन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, यानी कि मूलधन कितना है पता नहीं है। वो कह रहा है साधारण ब्याज जो भी मूलधन होगा उसका 4/5 होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मान लो मैं 10 रुपए किसी को उधार देता हूं, ठीक है, समझना सवाल को, तो उसका 4/5 मान लो कि अगर मैं प्रिंसिपल लेता हूं 10 रुपए, तो जो ब्याज मैं कमा रहा हूं वो सवाल के हिसाब से बता रहा हूं आपको, इसका 4/5 गुना ब्याज कमा रहा हूं। ठीक है, यानी कि मैं 8 रुपए ब्याज कमा पा रहा हूं। समय तो ये खुद पूछ ही रहा है और दर इसने दे रखी है। टाइम कितना है दोस्तों? 5 साल। टाइम नहीं दे रखा, टाइम तो पूछ ही रहा है, दर दे रखी इसने, दर है 5% वार्षिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वार्षिक होना। ठीक है, नहीं ये तो करेंगे भाई, वार्षिक का भी देखेंगे किस प्रकार से आप दर को वार्षिक कर सकते हैं, लेकिन दर वार्षिक होनी चाहिए साधारण ब्याज में, क्योंकि जो दर है उसका मतलब ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 साल का। वार्षिक क्या होती है दोस्तों? 1 साल। तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही क्या है दोस्तों? साधारण दर है, दर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही क्या है? दर है। तो वार्षिक होना जरूरी है दर का। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाया कि अगर मान लो वो हमारे को सीधा सीधा मूलधन नहीं दे रहा है, इस बार पहले सवालों में देता था कि 5,000 रुपए किसी को दे दी, 2,000 रुपए ब्याज के कमा लिए, इस तरीके से पहले करता था। लेकिन अब उसने क्या किया कि मूलधन नहीं दिया, लेकिन हमारे को एक आइडिया दिया कि आप अपने हिसाब से मूलधन ले लो। कोई 10 रुपए लेगा, कोई 100 रुपए लेगा, कोई 1,000 रुपए लेगा, कोई 10,000 रुपए लेगा, कोई 1 लाख रुपए भी ले लेगा मेरा भाई। ठीक है, तो वो अपनी इच्छा है भाई, चाहे आप 10 लाख लो, चाहे 1 करोड़ रुपए ले लो। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन फिर उसमें बढ़ जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जितना शॉर्ट हो सके ना यार उतना ही करो। 100 की टर्म में ले लो, आप 100 रुपए ले लो, बहुत है, क्योंकि यहां कुछ फिक्स तो है नहीं। अगर आप देखिए दोस्तों, 10,000 रुपए ले लिया आप, किसी ने मान लो कि यार मैं तो 10,000 रुपए उधार ले लिए। ठीक है, उधार दिए थे मैंने 10,000 रुपए, उसका 4/5 कमा रहा हूं ब्याज। अब आप ये देखिए कि इसको सोल्व करना आसान है, और एक भाई वो है जो 100 रुपए लेगा कि यार मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए थे, उसका 4/5 ब्याज कमा रहा हूं। तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करना आसान है कि नीचे वाली कैलकुलेशन को सोल्व करना आसान है? नीचे वाले को ऑब्वियसली। तो आप इस तरीके से वैल्यू लें जो आपके लिए जो है कैलकुलेशन को इजी बनाए। अगर इस सवाल में तो आप नहीं भी लेते हैं ना तो भी काम चल जाएगा। अगर आप ये मान लो कि आप यही ले लेते हैं कि यार 5 रुपए ही मैंने किसी को उधार दिए थे, नीचे वाली वैल्यू को देख करके, भाई मान लो आप ये सोच लें कि यार मैंने तो किसी को 5 रुपए उधार दिए थे, 5 रुपए तो क्या हो गया? मेरा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है,
और 5 रुपए उधार दिए थे, तो 4/5 गुना मैं उसका मुनाफा कमा रहा हूं। 4/5 गुना सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 का 4/5, तो इससे कट जाएगा, 4 रुपए वो ब्याज का कमा लेगा। तो सीधी सीधी बात है कि जब 4 रुपए ब्याज का कमा रहा है वो किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, काटेंगे 25 चौक 100, 4 चौक 100, 16 साल उसको लग जाएंगे दोस्तों ये सब कारनामा करने में। ठीक है, 16 साल जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सवाल उत्तर होगा। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आप डेटा को कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, आप हो सके अगर वो कहता है कि भाई 10/13 गुना है धन हो जाता है, 15/17 गुना धन हो जाता है, ठीक है, 3/5 गुना धन हो जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि आप नीचे वाली जो वैल्यू है ना उसको ही आप प्रिंसिपल मान लो। तो जब आप उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सीधी सीधी बात है कि वो जब आप 4/5 से उसको गुणा कर रहे होंगे तो वो ही बच जाएगा ऊपर वाला, और सीधा सीधा आप यही कर सकते हैं 4/5 गुना 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, दर कितनी है, 5%। आप जब इसको करेंगे ऐसे, भाई 4/5, 4 रुपए कमा रहा है किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, दर कितनी है, 5%, आराम से सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी भाई को अगर समझ में नहीं आता है तो वो क्या करे मैं बताता हूं, वो 100 की टर्म में ले ले, 100 रुपए ले ले। ठीक है, वो क्या करेगा दोस्तों, 100 रुपए ले लो आप उधार, आप कितने भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन फिर वो आपका फंडा है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। मैं तो ये कहूंगा कि आप 100 रुपए ले लें। अगर इस तरीके से भी आप, पहली बात तो ये है कि आप नीचे वाली वैल्यू को ही मूलधन ले लो तो सीधा सीधा निकल के आ जाता है 4/5 गुणा 100/10 जो भी है, समय निकल के आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप 100 रुपए ले लें मूलधन। ठीक है, मैं करके बताता हूं। मान लो कि मूलधन आपने ले लिया दोस्तों, ये मान लिया, अब मान तो कोई कुछ भी सकता है, 1 करोड़ ही मान सकता है भाई। ठीक है, तो सबका अपना अपना मानने का तरीका है। तो मूलधन जो है दोस्तों आप ये मान लो 100 रुपए। ठीक है, दर यहां पर दे रखी है इसने 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर एनम। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कह रहा है दोस्तों, सवाल देखिए वो कह रहा है कि कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 4/5 गुना हो जाएगा। यानी कि जो ब्याज आप कमा रहे हैं, जो भी साधारण ब्याज कमाएंगे वो धन का 4/5 गुना है। धन कितना है आपका 100 रुपए, इसका 4/5 गुना आप कितना कमा लेंगे, ब्याज कमा लेंगे। जब आप इसको काटेंगे दोस्तों तो ये 20 आ जाएगा, 20 चौक 80, यानी कि 80 रुपए आप ब्याज के कमा रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मेरे को साल का पता होता ना कि यार 5 साल में कमा रहा हूँ, 10 साल में कमा रहा हूँ, कितने साल में कमा रहा हूँ, तो मैं सीधा सीधा इसको डिवाइड कर देता, 1 साल का ब्याज निकाल लेता, जैसे मैंने पिछले सवाल में निकाला था। ठीक है, वहां से हम क्या निकाले थे, पिछले सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे। देखिए दोस्तों, घुमा फिरा के कहानी वहीं रहनी है। किसी सवाल में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, आपको दर पूछ लेगा, किसी सवाल में आपसे ब्याज पूछ लेगा, किसी सवाल में आपसे समय पूछ लेगा, किसी सवाल में आपसे मूलधन पूछ लेगा। पूछ ही 4 में से सकता है साधारण ब्याज के क्वेश्चन में, चाहे वो मूलधन पूछे, चाहे वो दर पूछे, चाहे वो समय पूछे, चाहे वो साधारण ब्याज पूछे। ठीक है, इन 4 में से कुछ ना कुछ पूछता है और वैल्यू देता है वो साफ साफ कह रहा है कि यार जो भी आप धन लगा रहे हैं उसका 4/5 गुना आप लाभ कमा रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है आप कितना मानते हैं। मूलधन आपने 100 मान लिया, दर 5%, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 80 रुपए। अब यहाँ पर समय नहीं है, पर मजे की बात क्या है दोस्तों कि वो 80 रुपए कमा रहा है किस पर। अब ये PRT/100 में आप रख सकते हैं। पहली बात तो मैं एक बार इधर करके बता देता हूँ कि 80 रुपए कमा रहा है किस पर, 100 पर, तो 100 पर कितना कमाएगा। ठीक है, और ये सब कारनामा कर रहा है वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, 16 आ गया, यानी कि 16 साल उसको लग जाएंगे 4/5 गुना धन कमाने में। मूलधन का 4/5 गुना धन कमाने में उसको कितने साल लग जाएंगे दोस्तों, 16 साल। यही सवाल आप फॉर्मूले में रख के करें। सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों PRT/100, तो सिंपल इंटरेस्ट वो कमा रहा है, साधारण ब्याज कितना कमा रहा है, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज धन का 4/5 गुना हो रहा है। साधारण ब्याज कितना, 80 रुपए, धन कितना लिया, 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम पहुंच ही रहा है वो बटे 100। करो भाई, यही तो हमने यहां किया है
कि 80 रुपए कमा रहा है किस पर, 100 पर, तो 100 पर कितना कमाएगा, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। जो भी देखिए एक वैल्यू बचेगी। अगर वो टाइम, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, अगर वो टाइम पूछता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे यहां पर आ रखा है। बस ये ब्याज है, ये मूलधन है, पूरा 100 रुपए पर 1 साल का कमाया गया ब्याज ही क्या है, दर है। ठीक है, तो बस यही एक परिभाषा है जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े सवालों को धूल चटा देंगे। और मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, देखिए अभी मेरे को क्या लिखना भी पड़ता है, ठीक है, फिर उसको हिंदी में भी लिखो, अंग्रेजी में भी लिखो, फिर उसके बाद ये करो। तो एक वीडियो बनाने में आप ये मत सोचिए कि आपको 15-20 मिनट का वीडियो मिल रहा है, तो उसके पीछे 1 घंटे का मेहनत होता है। ठीक है, लिख लो, फिर उसको फिर एक तो लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, फिर उसके बाद उसको अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में। ठीक है, तो आप ये जो सवाल आपको कराए जा रहे हैं, जो भी कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, वो समझिए। इस सवाल के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर वो कल को कुछ भी दे दे, कल को 7/8 भी दे देगा, कल को वो 10/17 भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वो कहता है आपसे कि यार वो जो धन है वो जैसे मान लो कि 7/15 है, कल को लैंग्वेज डाल देता है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का, जो भी मूलधन है आपका, उसका 7/15 गुना कमाता है। तो क्या आप सवाल को सोल्व नहीं करेंगे? करेंगे। आप क्या करें, हो सके तो यही वैल्यू ले लें कि यही मेरा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है। अगर आप देखिए 4/5 की जगह 17/15 है यहां पर, मान लो बाकी डेटा सेम है, तो मान लो कि आप यही प्रिंसिपल है आपका। अब आपका प्रिंसिपल यही है तो भाई ब्याज कितना होगा, 7 रुपए। आप ये मान लें कि मेरा प्रिंसिपल ही 15 रुपए है, मैंने किसी को उधार ही 15 रुपए दिए, ठीक है, तो ब्याज कितना कमा रहे होंगे आप, 7 रुपए का। तो 7 रुपए का ब्याज कमा रहे हैं आप 15 रुपए पर, तो 100 पर कितना, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही क्या है दोस्तों, दर है। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जो भी है कैलकुलेशन देख लेना, 5×6 = 15, 5×2 = 10 0, और 520, 728/3, 28/3% जो है दोस्तों, सॉरी ये साल का आएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये, तो ये टाइम आ गया 28/3। ठीक है, अभी इसको आप डिवाइड कर लेना, साल आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये तो मैंने रैंडम डेटा लिए हैं, बाकी एग्जाम में जो डेटा आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि वो कट पिट सके आराम से, मैं समझाने के लिए आपको लिया हूं। आप ऐसे सवालों में क्या करें, जो नीचे वाली राशि है ना उसको ही मूलधन मान लें। वो कहेगी 4/5 गुना हो जाता है, तो 5 को ही मान लो कि 5 रुपए आपने किसी को उधार दिए, और 5 रुपए उधार देके आपने उस पर 4 रुपए और कमा लिए। ठीक है, कल को अगर वो लैंग्वेज ही डाल देता है कि आपने किसी को मूलधन 5 रुपए दिए, उधार दिए, और 4 रुपए का ब्याज कमाया, तो क्या वही सवाल नहीं होगा, 4/5 गुणा 100/5। इसने क्या किया, लैंग्वेज को घुमा दिया कि कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 4/5 गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है, आप हो सके तो 100 की टर्म में ले लें आप। अगर किसी भाई को ये तरीका समझ में नहीं आता है कि भाई जो नीचे वैल्यू है यही प्रिंसिपल मान लें, तो आसानी से सवाल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 4/5 था, 4/5 मान लेंगे तो ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल है। 100 दर कितनी है, 5, इस तरीके से 16 साल आ गए। तो ये जो है ये तरीका बेस्ट है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो गुणा 100 की टर्म में माने, यानी कि मूलधन मान ले 500 रुपए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4/5, यानी 400 रुपए ब्याज कमा लेगा वो। ठीक है, 4/5 किसका, 500 का, तो 400 रुपए वो क्या कमा लेगा, ब्याज कमा लेगा। इस तरीके से आप 100 की टर्म में इसको मान सकते हैं। ठीक है भाई, पिछले सवाल में यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, फिर से बताया है?
भाई वहां पर जैसे 400 रुपए ब्याज कमा रहा है वो किस पर, 500 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। जब आप इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 चौक 16, ठीक है, 16 साल ही था। वहां पर क्या बता दिया फिर, वहां पर हमने ये बताया कि भाई हमने 100 रुपए ही धन माना था, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो नीचे वाला है ना, इसके गुणा 100 कर लो आप, और फिर इसको ही क्या मान लो, प्रिंसिपल मान लो। अगर किसी को ये सब समझ में नहीं आया है तो एक हथियार बताता हूँ, लास्ट हथियार वो ये है कि नीचे जो दिया गया है इसको 100 से गुणा कर दो, और इसको ही क्या मान लो, प्रिंसिपल मान लो। क्या बोला मैंने, तो नीचे दिया गया है इसको 100 से गुणा करो और इसको प्रिंसिपल मान लो, जैसे यहां पर माना है। इसका फिर जो भी करना है गुणा भाग वो करो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, समय निकालना है तो समय निकालो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स था दोस्तों जो मैंने आपसे डिस्कस किया। मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए सवाल के, भाई पीआरटी वाला बता दिया, कैसे मानते हैं वो भी बता दिया, और सबसे बढ़िया तो वही है कि इसी को ही मान लो आप मूलधन, ठीक है। तो सीधा ही हो जाएगा 4/5 गुणा 100/5, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो कर लो, सीधा सीधा उत्तर आएगा। कुछ है नहीं, 1 सेकंड का सवाल है। वो कह रहा है कि धन है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो है धन का 4/5 गुना हो जाता है। तो मैं यही मान लूं कि मैं धन ही 5 रुपए दे रहा हूं, तो ब्याज कितना कमा रहा हूं, 4 रुपए कमा रहा हूं। 4 रुपए ब्याज कमा रहा हूं किस पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज ही क्या होगा दोस्तों, दर होगा। और दर दे रखी है 5%, तो 5 चम 25, 5 चौक 16, 4 चौक 16 साल उसको लग जाएगी। ये एक तरीका है। सबसे बढ़िया तो मेरे को देखो यही लगता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, पेन ही नहीं चलाने की जरूरत होती है ऐसे सवाल में, ठीक है। और चलाने भी है तो यार मुश्किल से इतनी सी लाइन भरती है, कितनी सी, आधी लाइन भी नहीं भरती। और बाकी आपको 100 मान के करना है, 100 से गुणा करके करना है, 1000 मान के करना है, वो आपके ऊपर है। आप करते नहीं थे 10,000 मान के करें, चाहिए 1 लाख मान के करें, वो आपके ऊपर है। सबसे बढ़िया यही है कि आप इसी को ही मूलधन मान लें नीचे वाले को, तो 4/5 गुणा 100 बटे जो भी है दर, आराम से सवाल का आंसर आता है। देख लो इतने से में ये सवाल हो जाता है। तो देखते हैं एक बार टाइम कितना हो गया, और देखिए दोस्तों धीरे धीरे ही चीजें हो पाएंगी, समय भी बहुत हो गया। देखिए मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, कि जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं उनको नो डाउट इसमें दिक्कत आएगी, कॉमर्स के हो चाहे वो आर्ट्स के, मैथ वाला तो फिर भी कर जाएगा। आप भाई इन वीडियो को 2-2 बार देखें, चीजें यही है जो कराई जा रही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि आप नीचे वाली वैल्यू को ही मूलधन माने तो बस यही बात है, भाई इसी को मान लेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन और शॉर्ट हो रही है, शॉर्ट से भी शॉर्ट जा रही है कैलकुलेशन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसी को ही मूलधन मान लो। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो गुणा 100 करके मूलधन मान लो, जैसे मैंने गुणा 100 करके मूलधन मान लो, फिर जो डेटा निकालने हैं निकालते रहो। धीरे धीरे क्या होगा आपको समझ में आने लग जाएगा। आप बेसिक पकड़िए कि साधारण ब्याज का बेसिक क्या है, पहले वीडियो से देखिए, वहां पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। साधारण ब्याज PRT/100 होता है, सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, सभी सालों का ब्याज समान होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी होंगी, मैं करा भी दूंगा आपको याद, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं 10-100 बार बोलूंगा यहाँ पर तो आपको याद हो ही जानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को करें, और जो बेहतर से बेहतर तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस तरीके से जा सकते हैं। और आप ये मत सोचे कि भाई आप आर्ट के हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और ऐसे कर पाएंगे, मैथ वाले भी चुगल जाएंगे, आप नहीं चुगल पाओगे, आप नहीं अटकोगे। आप सिर्फ जो बताई जा रही हैं चीजें उनको समझिए कि कैसे मैं 500 रुपए ही मान रहा हूं मेरा मूलधन, मैं 5 रुपए ही मूलधन क्यों मान रहा हूं, मैं 6 रुपए क्यों नहीं मान रहा, मैं 7 रुपए क्यों नहीं मान रहा, इस चीज को समझिए। मैं 5 रुपए ही मूलधन मान रहा हूँ, सीधा सीधा ब्याज 4 रुपए हो गया, 4/5 गुणा 100/5 किया मैंने, सीधा 16 साल निकाल लिया। तो इन जो बेसिक्स है इनको समझिए, कल को वैल्यू 4/5 नहीं मिलेगी एग्जाम में, कुछ भी मिल सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा। ज्यादा दिक्कत आए तो आप 100 से गुणा करके उसको प्रिंसिपल मान ले, मूलधन मान ले, फिर आप डेटा निकाल लें। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे चीजों को करें। बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।